हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको इस चैनल पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को आपको कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है। 7980 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 228 है। दो संख्याओं का गुणनफल है 228, तो तीसरी संख्या में बतानी है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम तीन संख्याओं के गुणनफल को दो संख्याओं के गुणनफल से भाग दे दें तो जो संख्या हमें नहीं पता है वो तीसरी संख्या में पता लग जाएगी। तो 7980 को भाग देना है 228 से। तो 228 से सबसे पहले हम इसको 4 से भाग देते हैं। 4 पंजे 20, बचा 2, ये हो गया 28, 4 सत्ते 28। 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, 3 बचे, 4 निमा 36, 3 बचे 38 हो गया, 4 नम 36, बचे 2, 4 पंजे 20। अब हम 57 से 19 से भाग दे लो आप। 19 तिया 57, 19 से भाग देंगे, 19 एकम 19 और ये बचा 9, जीरो लगा के 5 भी लिख दिया, 19 पंजे 95। अब 3 से इसको भाग देंगे, 3 तिया 9 और बचा 1, 3 पंजे 15। तो यदि हम 228 से 7980 को भाग देते हैं तो 35 बार भाग जाएगा। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? संख्या दी गई है 4006, 4055 और 44004 और 444 का योगफल बताना है, क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इनको आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 का 9 का हासिल आया 1। अब दाई अंक जोड़ेंगे, 4 यहाँ पे 0 है, 4 और 5 9, 9 और 1 हासिल का था 10, 10 की 0 हासिल फिर 1, 4 और यहाँ पे 0 है और ये 4 और 1 हासिल का था 5। आखिरी में 509 आएगा। आखिरी में 509 है, ऑप्शन नंबर सी, 52509। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52509। ये आप इन्हें ऊपर नीचे लिखकर भी जोड़ सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है? देखो, एक संख्या है जिसमें हम 17 से भाग देंगे। यहाँ पे कोई संख्या है, 17 से भाग देंगे तो भागफल 23 और शेषफल जो है, शेषफल इसने बताया कि 7 बचता है। शेषफल 7 बचता है। तो हमें करना क्या है? ये संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भागफल और इसे बोलते हैं शेषफल। एक सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो ये तो होता है प्यारे बच्चों भागफल, ये होता है भाज्य जो बीच में आता है, और जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और ये हो गया शेषफल। तो भाज्य निकालना है हमें हमारी संख्या क्या होगी? भाज्य। तो भाज्य बराबर, देखो क्या होगा, भाजक कितना है? 17, भागफल है 23 और जमा शेषफल है 7। तो 17 की 23 के साथ गुणा करेंगे, 17 ते 51 का 1 का हासिल है 5, 17 दूनी 34 और 5 हो जाएगा 39, प्लस के जोड़ेंगे 7, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 398। 398 हमारी संख्या होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। यदि अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 5618, 5618 और 3845, 3845 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे कि योगफल 12850 आ जाए? इन संख्याओं में कुछ और ऐड करना है हमें, जिससे कि योगफल कितना आ जाना चाहिए? 12850
50 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे कि कितना योगफल बनता है। तो 5618 में हम जोड़ेंगे 3845, तो 8 और 5 13, 1 और 4 5 और 1 हासिल का 6, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, ये आया 9643, जो कि अभी हमें बनाना कितना है 12850 बनाना है। तो हम इसमें क्या जोड़े कि 12850 बन जाए। तो आपको करना क्या है, 12850 में से इसे घटा लेंगे और जो कुछ हम आएगा जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ऐसे दहाई लेंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचे 4, दहाई ली 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे है अभी पूरा 12, 12 में से 9 गया 3। तो हमें कितना जोड़ करना पड़ेगा इसमें, यदि हमें 12850 बनाना है 3387 हमें जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2408 गुणा 200 ये बताना है किसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों 200 से हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब हम 0 से गुणा करेंगे तो सभी 0 होता चला जाएगा। तो 2 0 आपको ऐसे ही लिख लेनी है, 2 0 आप ऐसे लिख लोगे। अब 2 से गुणा कर दो खाली, 2 8 16 का 6 का हासिल 1, 2 0 0 0 में एक हासिल का जोड़ा तो 1 ही, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4,81,600, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक संख्या दी गई है 130 13, संख्या 13 से विभाज्य होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 140027, ऑप्शन बी है 14014, ऑप्शन सी है आपका 14040 और ऑप्शन डी है आपका 14001। हमें बतानी है ऐसी संख्या जो 14 से शुरू होती है और 13 से विभाजित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों इस संख्या में अंक है 6, इसलिए तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं होगा। 5 अंकों की बतानी है, इन सभी में 5 5 अंक हैं। तो इनकी शुरुआत में तो 14 से शुरू हो रही है ये, अब हमें देखना है 13 से भाग देंगे। तो जब हम इनमें 13 से भाग देंगे तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 14001। ठीक है, अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है एकदम। ये प्यारे बच्चों 101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होता है। इसमें हमें क्या करना है, 17 से गुणा करना है और गुणनफल बताना है। देखो 17 7 एकन 7, 7 0 0, 7 एकन 7, 7 0 0, 7 एकन 7। अब 1 से गुणा करेंगे, 1 एकन 1, 0 एकन 0, 1 एकन 1, 0 एकन 0, 1 एकन 1, 7 1 7 1 7 1। यह आया प्यारे बच्चों 17 17 17, 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 7587 प्लस 1613 माइनस 2600। देखो प्यारे बच्चों ये बताना है किसके बराबर है। तो ये दोनों संख्याएं प्लस की है और ये माइनस की है। तो प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ो, मैंने ये यहाँ पे लिख लिया, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 की 0 हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 हासिल का था 12 हो गए, 7 और 1 8 और 1 हासिल का था 9, 9200 हो गए। इसमें से हमें कितना घटाना है, 2600 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 2600 लिखेंगे, 2600 और घटाएंगे। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचे 8, 8 में से 2 गया 6। तो सही जवाब हो जाएगा 6600, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 5632 गुणा करनी है 997 से। तो जब आप इसकी गुणा करोगे तो बड़ा आसान सवाल है, इसकी गुणा करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा ये आएगा 56 15 104। मुझे उम्मीद है गुणा करनी तो आपसे आती होगी। आपको क्या करना है, सिंपल इन्हें ऊपर नीचे रखना है
ऐसे रखो और गुना कर दो। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं बताता, आपको इसकी गुना कर देनी है। आपका सही जवाब आ जाएगा 5,61,000, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,15,104 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है 39,497। 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, 3 से विभाजित का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब ये हमें देखना है, 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 और 7 हो जाएगा ये 32। अब 32 तो 3 से विभाजित नहीं होता, यदि मैं 32 में 1 ऐड कर दूं तो ये 33 हो जाएगा, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 1। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह भी ना जोड़ के आप ऐसे भी जोड़ सकते थे। देखो 9 तो पहले ही 3 से विभाजित होता है, तो 9 को हटा देते, ये 9 भी पहले ही विभाजित होता है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब जोड़ते हैं 4 और 7 11। अब 11 तो विभाजित नहीं होता 3 से, तो 11 में यदि हम 1 जोड़ दें तो 12 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा 1। तो जो संख्या 3 से पहले ही कट रही है, आप उनको न भी जोड़ो तो भी काम चल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों, जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रही हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।